The question is, after doing diploma in entrepreneurship, Ahan started his own confectionery business. He started doing a lot of hard work and used the recipes taught by his grandmother in various preparations. He also learnt many recipes from online sites and television's program. He decided to keep the price of the product low initially and also informed his customers about the goodness of the item sold by them. However, he didn't mention on the package of each item whether it contained eggs or not. As a result, vegetarian people became hesitant in buying things from his shop as they had to verbally inquire from him about the inclusion of eggs in the preparation of various items. In the context of the above case, name the important aspect related to marketing of product which has been ignored by Ahan. Briefly explain any one function performed by the aspect as identified in part 1. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है कि डिप्लोमा करने के बाद, एंटरप्रेन्योरशिप में डिप्लोमा करने के बाद आहान ने एक अपनी खुद की कन्फेक्शनरी बिजनेस को स्टार्ट करा. उसने बहुत मेहनत करी और अपनी दादी माँ की रेसिपी को उसने यूज़ किया अलग अलग काइंड्स ऑफ आइटम्स को प्रिपेयर करने में, राइट. उसके अलावा उसने अलग अलग ऑनलाइन साइट्स से, टेलीविज़न प्रोग्राम से भी रेसिपीज़ को सीखा और आइटम्स को प्रिपेयर किया. ठीक है. उसने डिसाइड किया कि वो इनिशियली अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखेगा और उसने कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया कि कैसे वो जो आइटम्स बेच रहा है वो लोगों के लिए अच्छा है, राइट. बट एक चीज़ जो उसने मिस कर दी थी वो था कि वो पैकेज पे ये मेंशन करना भूल गया कि उस आइटम, जो भी आइटम वो बना रहा है उसमें एग है या नहीं है. जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो वेजिटेरियन पीपल्स थे उनके मन में एक शंका आ गई. उनको बार बार, अगर आप कोई चीज़ परचेज करनी थी उसके शॉप से, तो उनको हर बार ये पूछना पड़ता था कि भैया इसमें एग है या नहीं है, हर चीज़ के लिए, राइट. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा एस्पेक्ट एक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट का आहान ने इग्नोर किया है, राइट. तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने समरी में, इस पूरे पैराग्राफ का समरी क्या है कि आहान ने अपनी खुद की एक बिजनेस खोली, एक कन्फेक्शनरी बिजनेस, जहाँ पे वो अलग अलग आइटम्स, अलग अलग रेसिपीज़ को सीख के अलग अलग आइटम्स को प्रिपेयर करता था और लोगों को बेचता था, राइट. बट अब उसने किसी भी आइटम के पैकेज पे ये चीज़ मेंशन नहीं करा कि उस आइटम में एग है या नहीं है. चलो, जो नॉन वेजिटेरियन पीपल्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें एग हो ना हो चल जाएगा. बट जो वेजिटेरियन पीपल्स हैं जो एग नहीं खाते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि उसमें एग है या नहीं है. उनको तो हर बार आपसे पूछना पड़ेगा ना, भैया इसमें एग है, इसमें एग है, इसमें एग है या नहीं है, राइट. तो ये चीज़ जो है ये एक दिक्कत की बात हो गई, राइट. तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक एस्पेक्ट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट का जो आहान ने इग्नोर किया है वो कौन सा है. तो आहान ने प्रॉपरली लेबलिंग नहीं करी है. आहान ने पैकेट्स के ऊपर प्रॉपरली लेबलिंग नहीं करी कि उस प्रोडक्ट में उसने क्या क्या इंक्लूड किया है और क्या क्या इंक्लूड नहीं किया, उसमें एग है या नहीं है, ये चीज़ उसने स्पेसिफाई नहीं करा है. आहान ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है अपने प्रोडक्ट के बारे में पैकेज के ऊपर, राइट. तो यहाँ पे जिस एस्पेक्ट को आहान ने इग्नोर किया है वो है आपका लेबलिंग, राइट. बिकॉज जब भी आप अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग करते हो तो लेबलिंग आपके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कस्टमर को, कंज्यूमर को, कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, क्या क्या चीज़ें कब बनी थी, कैसे बनी थी, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, कितने प्राइस है, किसने बनाया है, क्या क्या कंटेंट है, कैसे यूज़ करना है, हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करता है लेबलिंग, राइट. तो यहाँ पे आहान ने लेबलिंग प्रॉपरली नहीं करी है अपने आइटम्स की, अपने प्रोडक्ट्स की. क्लियर. दूसरा है आपका एक्सप्लेन ब्रीफली एनी वन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द एस्पेक्ट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1. तो पार्ट 1 में जो आपने फंक्शन को आइडेंटिफाई किया है, पार्ट 1 में आपने जो एस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया है उसका कोई भी एक फंक्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है. मतलब कि यहाँ पे आपको लेबलिंग का कोई भी एक फंक्शन एक्सप्लेन करना है, राइट. तो अगर हम बात करें लेबलिंग के फंक्शंस की, तो लेबलिंग के हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, उसमें से आप यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो. अगर हम बात करें लेबलिंग के फंक्शन की, तो लेबलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, टू डिस्क्राइब अबाउट द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट. टू डिस्क्राइब अबाउट द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेबलिंग का प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, उसके कंटेंट को, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या मटेरियल्स है, क्या फीचर्स है, हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करना, कब बनी थी, किसने बनाया था, कहाँ बनी है, हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करना, ये होता है आपका लेबलिंग का काम,
राइट। तो लेबलिंग, थ्रू लेबलिंग जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एक क्लियर डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, राइट। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लेबलिंग का। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक फंक्शन एक्सप्लेन करना था, मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे एक फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, ओके।